अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पॉलिटिकल एनालाइज करेंगे कि हिंदुस्तान की लोकसभा में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की लोकसभा किधर को जा रही है। आपने देखा कि लोकसभा में सत्ता और विपक्ष का एक घमासान होते दिख रहा था और ये आरोप था कि स्पीकर की कार्यशैली पक्षपातपूर्ण है और स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गए, जिसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अब हम देखेंगे ये नौबत क्यों आई, क्या कारण थे। सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष की। विपक्ष का यह आरोप था कि हमारे जो 8 सांसद कांग्रेस के निलंबित किए हैं वो गैर कानूनी तरीके से किए गए। उसके बाद सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष ये कह रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो ये कह रहे हैं जो बोलने का मौका मिला, वो कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे। एक था इंडिया चाइना के रिलेशनशिप पर, और जो उसके बाद वो एप्सिन फाइल पर, बहुत अनेक मुद्दे थे। लेकिन स्पीकर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि आप तथ्यों पर बोलिए, आप कोड की हुई बुक या किसी प्रकाशित बुक या समाचार पत्र का वेरवा देकर लोकसभा में आप इसको नहीं बोल सकते। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के निशिकांत दुबे ने बुक को कोड कर पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, तो उसकी जो भाषण था उनका वो संसदीय कार्यप्रणाली से डिलीट क्यों नहीं किया गया। अनेक मुद्दे हुए। फिर उसके बाद जैसे आगे चलते गए, फिर अपने जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि आप बजट पर बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को यह मिली कि लोकसभा स्पीकर ने यह कहा कि प्रधानमंत्री यहां पर असुरक्षित है, उनको डर है, उनको जान का डर है, इसलिए वो सदन में नहीं आए। अब यहां पर बात देखने वाली यह है कि इतना बड़ा जो बात कही लोकसभा स्पीकर ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो वो कह रहे हैं हमें सार्वजनिक कीजिए, ये बताएं कि प्रधानमंत्री को किस बात का डर है, क्यों उनकी जान का खतरा है। ये सत्ता पक्ष विपक्ष को लोकसभा भी चाहती है और मीडिया भी चाहता है और हिंदुस्तान की आवाम भी चाहती है कि आप बताएं कि ये क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। तो उसके बाद लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी हुआ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जनरल सेक्रेटरी लोकसभा को दे दिया और यह गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। और किरण रिजिजू जी ने, एक वक्त ऐसा आया लोकसभा में कि किरण रिजिजू जी ने यह कह दिया, जो अपने जगदम्बा पाल जी चेयर पर बैठे थे, कि आप हमें तथ्य बताइए राहुल गांधी जी, किस बिहार पर आप कह रहे हो माननीय प्रधानमंत्री के बारे में। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तथ्य हैं, तो आप यहां पर देखने वाली बात है कि जगदम्बा पाल जी ने यह कहा कि राहुल जी रुक जाइए, ये चेयर नहीं आपसे प्रूफ मांग रही, आपसे प्रूफ संसदीय कार्य मंत्री मांग रहे हैं। ये बात हुई, ऐसे चलता गया। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव में एक चीज देखने को मिली कि टीएमसी के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब उसके बाद आगे चले, एप्सिन फाइल थी, उसके ऊपर बहुत लोकसभा में शोर शराबा हुआ। जो इंडिया चाइना पर बात करने थे उसके ऊपर शोर शराबा हुआ। अब रिसेंटली बात यह देखने को मिली, सरकार में ओम बिरला जी ने कह दिया कि जब तक यह फैसला नहीं होता मैं लोकसभा में नहीं आऊंगा। ठीक है, अब आज की डेट में, जैसे कल सेशन खत्म हुआ, इंटरवल हुआ है, उसके बाद फिर होगा, कि ये जो लोकसभा सेशन हुआ इसमें ना स्पीकर
ना डिप्टी स्पीकर काउंसिल ऑफ चेयर कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, तो सदन जा कहां रहा है? संसदीय कार्य मंत्री जी इसको कर रहे हैं। और देखने की बात यह है कि उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि हमारे चैंबर में कुछ कांग्रेसी आए एमपी, उन्होंने गाली गलौज की और उसका वीडियो भी जारी हुआ। यह वीडियो किसने जारी किया? जिन सांसदों ने गाली गलौज की माननीय अपने लोकसभा स्पीकर पर, तो उनके विरुद्ध क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई जो होनी चाहिए थी? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और उसके बाद और जो वीडियो हुई जारी, उसमें ऑडियो नहीं थी। क्या लोकसभा स्पीकर के चैंबर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है? सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर है, उसकी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? अब हम आगे आए तो उसके बाद कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अब यह बात यहां पर जानने की यह है कि लोकसभा में, अब आप यहां पर देखिए, अब हम संविधान की बात करेंगे कि 9 तारीख को, 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग। अब उस दिन चेयर पर कौन बैठेगा? यह बात बहुत देखने वाली है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर कह रहे मैंने आना नहीं, और डिप्टी स्पीकर जो विपक्ष का होता है अक्सर, वो नॉमिनेट नहीं हुआ। अब चेयर पर कौन बैठेगा? कौन वोटिंग कराएगा? क्या संविधान ने जो काउंसिल ऑफ स्पीकर जो टेम्पररी तौर पर काम करते हैं, उसको पावर दी है कि वो इतने सेंसिटिव मुद्दे पर वोटिंग करा दे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा के अंदर मैं बताता हूं कि जो स्पीकर होता है वो एमपी चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर एमपी चुनते हैं। जो काउंसिल ऑफ स्पीकर जो बैठते हैं वो टेम्पररी तौर को एमपी एमपी नहीं चुनते। क्या उनका अधिकार है कि वोटिंग कराएं? अब बात, दूसरी बात, यहां पर पेच फंसा हुआ है बीजेपी के लिए भी। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि महाभियोग में, जिसमें राहुल गांधी जी को किरण रिजिजू ने कहा कि माफी मांगे, उसके अंदर हम पिछली बार जो पिछली टर्म थी लोकसभा की, उसमें महाभियोग जारी हुआ था, राहुल गांधी जी की सदस्यता पर वो सदस्यता भी हुई थी, तो उसमें बीजेपी के 303 सांसद थे अपने भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बार जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं और एनडीए की गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के साथ मिलकर सत्ता बनी है। तो क्या इस महाभियोग में, अविश्वास प्रस्ताव में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या रोल होगा? जाहिर है चंद्रबाबू नायडू भी सोच समझ के कदम रखेंगे, क्योंकि तेलंगाना के इलेक्शन आ रहे हैं, आंध्रा के साथ है। और जो नीतीश कुमार है वो भी सोचेंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तब भी बिहार में वो सरकार रिफॉर्म कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ। ये भी पेच फंसा हुआ है। तो अब स्थिति, अब आप बात करते हैं कि इस महाभियोग का क्या औचित्य रहा फिर? क्या ये आनंद फानंद में दिया गया? क्या औचित्य रहा? तो अगर बीजेपी के लिए अब अग्नि परीक्षा ये है कि 9 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव जारी होगा और साथ में महाभियोग होगा, उस समय इनको चंद्रबाबू नायडू और अपने इनके नीतीश कुमार जी के सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी। उनको कैसे क्लेरिफाई करेंगे? और टीएमसी की बात करें, विपक्ष पूरा एकजुट खड़ा है। टीएमसी के सांसदों की बात करते हैं, लेकिन टीएमसी सांसदों ने साइन नहीं की है। लेकिन महुआ मित्रा के समय में, पिछले समय टीएमसी सांसद के साथ कांग्रेस खड़ी थी, उस समय में ये भी साथ खड़ेंगे। और अगर अब हम बात करते हैं कि ये महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव में उस दिन चेयर पर स्पीकर नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा, काउंसिल ऑफ चेयरपर्सन अगर ये कराते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए यह होगा कि अपने सत्ता पक्ष के एमपी को भी बरकरार रखना, कन्विंस करना, और उस दिन राष्ट्रपति, आई थिंक शायद अगर मैं गलत ना हूं तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि दोनों संसदनों को सुचारू रूप से चलाने का।
उस समय अगर राष्ट्रपति आएगा तभी कुछ बात बन सकती है, या आई थिंक उपराष्ट्रपति तब बन सकती है, नहीं तो ये दोनों ठंडे अवस्था में चल जाएंगे। अब जनता क्या सोचती है इस बारे में? कोई जनता ने वोट दिया, लोकसभा की कार्यशैली सिर्फ एमपी नहीं देख रहे, मीडिया देख रहा है, 140 147 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, क्योंकि उन्होंने चुन के भेजे हैं, तो उनको आंसर देना पड़ेगा इनको। किसी भी एमपी और केंद्रीय मंत्री को यह सोचना चाहिए कि हम यहां पर कस्टोडियन हैं जनता के, और जनता ने हमें भेजा है, और हमारी जवाबदेही जनता तक है। यह आपसी गतिरोध दूर करके दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए लोकसभा में, ताकि लोकसभा की एक गरिमा बरकरार रही जाए। अब ओम बिरला जी की बात सुनिए। ओम बिरला जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक न्यूट्रल होकर साइड पर हट गए। पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे कि हम जवाब किससे मांगेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये बात है कि हम एनालाइज कर रहे हैं 9 तारीख के बाद जो शुरू होगा सेशन, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के 147 करोड़ लोगों की निगाह होगी, और मीडिया की भी निगाह होगी। और इस बीच में देखिए, आपको बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बतानी चाहिए कि किससे खतरा है प्रधानमंत्री जी को। अगर प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है सबसे सुरक्षित जगह पर, तो आम इंसान का क्या होगा? लेकिन आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने वाले होंगे। और जिस तरह से आज मैं आपसे जनता से अपील करूंगा, जैसे आपने वोट डालकर इन सांसदों को भेजा, और उनकी कार्यशैली से जो लोकसभा में हो रहा है, जो सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है, विपक्ष की तरफ से हो रहा है, अपने कमेंट्स जरूर दें नीचे, इस वीडियो के नीचे। यह भी सोचना, जिस तरह आपसे मतदान करना एक आपका फर्ज है, इस तरह कमेंट देने भी फर्ज है आपके, कि आप भी बताएं अपनी राय कि देश किधर जा रहा है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, चीफ रिपोर्टर, पॉलिटिकल एनालाइजर अर्थ प्रकाश, आपके बीच में ये रिपोर्ट लेकर आया दिल्ली से। धन्यवाद।